हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स। तो और इसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, नो डाउट। तो आप लोगों को जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी टिप्स बताने वाली हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और साथ के साथ एक चीज़ और है कि बहुत बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि कैसे हमें क्या चीज़ करनी है और कैसे हमें डील करनी है, कैसे हमें एग्ज़ाम में जाना है, कैसे लिखना है, रोल नंबर्स आएंगे तो कैसे सारी चीज़ें देखनी है। तो आज की वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है बच्चों आपके लिए ये वीडियो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हों, चाहे एचबीएसई बोर्ड से हों, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ कि देखिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो हैं पेपर में सबसे पहले सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है। और पास होने के लिए आपको क्या करना चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है। कौन सी गलतियाँ होती हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। तो यही आज की वीडियो होने वाली है, क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जब आपके पास पेपर शीट आ जाएगी, जब आपके पास पेपर शीट आ जाएगी तो आपको उसके अंदर क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना है और देखना है कि क्या चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमको आती हैं, है ना। पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। शुरू के 5-7 मिनट जो हैं पेपर पढ़ने में लेने हैं आप लोगों को। आपका फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए। फर्स्ट जो स्टेप है वो यही है कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर जो है मिस प्रिंटिंग भी होती है, टाइपिंग मिस्टेक्स भी होती हैं और कई क्वेश्चन पेपर जो है वो गलती से गलत जगह भी आ जाते हैं और गलत सेट भी मिल जाते हैं। तो अच्छे से पहले सारी क्वेश्चन पेपर की गाइडलाइंस पढ़नी है और उसके बाद सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे हिसाब से आए हैं नहीं आए हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिला और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया लिखना, चाहे उनको आता हो ना आता हो, बस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आप लोगों को पहले स्मार्टली तरीके से करना है। आप लोगों को पहले जो है एग्जाम पेपर को पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ लोगे उसके बाद आप लोगों को जो ऊपर डायरेक्शंस लिखी होती हैं, ऊपर है ना, ऊपर जो है डायरेक्शंस लिखी होती हैं इतनी जगह पर जो है डायरेक्शन लिखी होती हैं कि ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है पेपर के टाइम पर, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि रीडिंग। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को रीडिंग करनी है, रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है फिर उसके बाद शीट पर लिखना स्टार्ट करना है। आपकी शीट देखिए इस तरह से होगी, इस तरह से शीट होगी आपकी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ साइड में लाइनिंग कर लेनी है, सारी शीट्स में जो स्टार्टिंग का टाइम होगा उसी में कर लीजिएगा, ठीक है। सारी शीट में लाइनिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से नंबर स्टार्ट करना है लिखने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करना है, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन 5 आता है तो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर दो, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होता। बस ज़रूरी ये है कि कोशिश ये होती है कि क्वेश्चन फर्स्ट से ही स्टार्ट करा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये इंप्रेशन जो है वो अच्छा डालता है एग्जामिनर पर, जो चेक कर रहा होता है आपका पेपर, कि हाँ बच्चे ने जो है पेपर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, मतलब इसको पेपर आता है, तो ये इंप्रेशन होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन 4 आता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन 4 लिख के यहाँ पर उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन 10 आता है, तो मतलब आंसर लिखना है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ आंसर लिखना है, आंसर 4, फिर यहाँ पर आंसर 10 करके फिर यहाँ पर आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता कि आपको लाइन वाइज ही सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके कि जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो वो यहाँ पर मेंशन ज़रूर हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उससे परेशानी हो और उसका दिमाग और टाइम जो है वो वेस्ट हो, कि इतना सारी चीज़ें जो है इस क्वेश्चन पेपर में देखनी पड़ रही हैं, इस आंसर शीट को पढ़ने में टाइम लग रहा है। अगर उसको आपके आंसर शीट पढ़ने में टाइम लगेगा तो वो सीधा आपकी आंसर शीट को क्रॉस कर देगा, फिर वो ये नहीं देखेगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ जो आप लोगों की आती है, थर्ड स्टेप, विच इज़ की कटिंग नहीं करनी है, ओके। कटिंग नहीं करनी है। जितना हो सकता है, जैसे आपने कोई चीज़ अगर यहाँ मान लीजिए आप लिख रहे हो, ठीक है, ये आप लिख रहे हो एक पेपर और आपकी कोई कटिंग हो गई, आपका ये वर्ड गलत हो गया, तो आपने सिंपल इस पर यूँ कर देना है, जैसे आपने लिखा बॉल
और आपका ये गलत हो गया तो आपको सिंपल यूँ कट कर देना है। कई बच्चे अब इसको भी ऐसा करते हैं कि यूँ 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 करेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, आपको कटिंग को चमकाना नहीं है। सिंपल सी बात ये है बच्चों, इसमें बहुत मार्क्स कटते हैं और एग्जामिनर जो है आपकी कटिंग देख के ही पता लगा लेगा कि बच्चा पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला, उसका लेवल कितना है। अगर आपने चाहे ज़्यादा पढ़ाई ना करी हो, लेकिन अगर आपने कटिंग कम करी हुई है और आपकी हैंडराइटिंग साफ है ना, तो एग्जामिनर उसी से आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि आप लोगों को डायग्राम्स यूज़ करने हैं। ठीक है, डायग्राम्स यूज़ करने हैं। डायग्राम्स का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे उसके फीचर्स हैं, तो आपको फीचर्स यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर लिखना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको डायग्राम बनाना है। सिंपल, जरूरी नहीं उस चीज़ का डायग्राम ना हो तब भी बन सकता है। फीचर्स लिख के इसको ऐसे करना है। फिर उसके बाद फीचर्स क्या क्या हैं, वो एक फीचर इसके अंदर, फिर एक फीचर और क्या है वो इसके अंदर, फिर एक फीचर और क्या है वो इसके अंदर, फिर एक यहाँ पर उसके अंदर, फिर यहाँ पर एक और इसके अंदर, ऐसे करके आपको डायग्राम बना देना है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, पेजेस भी ज़्यादा कवर होंगे। और ये नहीं है एक पेज पर एक डायग्राम बनाना है आपको, आधे पेज पे बना लीजिए। ठीक है ना। अगर ज़्यादा उसके पॉइंट्स हैं तो आप एक पेज का यूज़ कर सकते हैं। और स्केचेस का यूज़ करना है सबसे मेन चीज़। ठीक है ना, स्केचेस का यूज़ करना है। उसके अलावा में पेन जो है वो सिर्फ आप लोगों को ब्लू यूज़ करना है। ठीक है ना, कई बच्चे ब्लू ब्लैक दोनों पेन यूज़ करते हैं। वैसे आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, स्केचेस से आपको नंबरिंग करनी है। और स्केचेस आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, ब्लू स्केच जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक स्केच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर डायग्राम इसके लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन है जिससे आप लोगों को क्लियर हो सकता है और एग्जामिनर को जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी आप लोगों को मार्क्स अटेन करने में। उसके बाद आप लोगों के अब जो लास्ट पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों के जो रोल नंबर हैं वो आने वाले हैं। मतलब रोल नंबर्स के मतलब ये है कि आप लोगों का जो सेंटर है वो अब थोड़े दिनों में ही क्लियर हो जाएगा कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ बनने वाला है। तो आप एग्ज़ाम से पहले एक चीज़ ये करेंगे कि आपका जो सेंटर है उसको अच्छे से लोकेशन वगैरह सारी पता कर लें कि कहाँ पर है, क्या है, आपके घर से दूर है कि नहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि सेंटर्स जो है वो आप लोगों के घर से पास ही बनेंगे, लेकिन स्टिल कई बार होता है कि सेंटर दूर होता है। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को गूगल मैप से थोड़ा अच्छे से जान लीजिए अगर आप वो जगह नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो ताकि ऐसा हो कि आप वहाँ पर अकेले भी जा पाएँ। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को ही साथ में लेके जाना है, क्योंकि पेरेंट्स को जाने में भी इस बार मना करा गया है कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों को जो लोकेशन है वो अच्छे से पता हो और आप अच्छे से वहाँ पर जा पाएँ। ठीक है, पास में ही होगी वैसे। रोल नंबर्स आप लोगों के आ जाएंगे। रोल नंबर्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को 2 कॉपीज़ रोल नंबर की बना के रख लेनी है। बाई चांस अगर एक कॉपी मिस प्लेस भी हो जाए तो दूसरी कॉपी आपके पास रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है ना। और एक चीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताई थी कि रोल नंबर पर जो डिटेल होती है, लाइक आपके जो नेम वगैरह होता है वो आप लोगों को मैच कर लेना है जो आपकी स्कूल डिटेल होती है रियल। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रोल नंबर जो है सिर्फ एग्जाम के फर्स्ट डे ही देखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप लोगों को रोल नंबर मिल जाएगा तो रोल नंबर में यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी और यहाँ पर आपकी डिटेल होगी। तो वो डिटेल आपको देख लेनी है कि वो जो है सेम डिटेल वही है जो स्कूल में आप लोगों ने स्कूल में बता रखी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके एग्ज़ाम में बैठने के चांसेस जो हैं वो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और टीचर्स जो हैं उस टाइम पर अगर आपके रोल नंबर की जो डिटेल्स हैं वो मिसमैच रहीं तो आप फिर एग्ज़ाम के लिए लेट भी हो सकते हो और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। आई होप कि जो जो पॉइंट्स मैंने कवर करे वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। कुछ पॉइंट ऐसा हो जो आप लोगों को जिसमें डाउट हो या ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी कोई आपका सजेशन हो, कोई आपका ओपिनियन हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन याद से प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको अपडेट जो है लगातार मिलती रहें। ओके, अभी डेटशीट जो है वो चेंज हो रखी है और न्यू डेटशीट दोबारा आने वाली है। तो जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। ये वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching. Bye bye.